गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी महिलाओं के मन में क्वेश्चन रहते हैं अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड। उनको नहीं पता होता है कि उनके अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा है। इतने सारे रुपए खर्च करके आई होती है अल्ट्रासाउंड के लिए और डॉक्टर उनको कुछ नहीं बताते, बस देख के कह देते हैं हाँ ठीक है या फिर हाँ ठीक नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आज मैं अपना अल्ट्रासाउंड आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अल्ट्रासाउंड में, उनका क्या मतलब होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में मैं सारी चीज़ें आपके लिए बताने वाली हूँ। बहुत रिसर्च करके, बहुत सारी ढूंढ के चीज़ें मैं लेके आई हूँ इसमें। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं जो दिखाने वाली हूँ अल्ट्रासाउंड, वो लगभग 20 वीक का है। उसमें डिटेल में चीज़ें होती है, बच्चे के बारे में सब कुछ होता है क्योंकि 20 वीक तक बच्चा अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि हर महिला का, जो हर हॉस्पिटल का जो अल्ट्रासाउंड का फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है। मेरे में कुछ चीज़ें पहले हो सकती हैं, आपके में कुछ चीज़ें बाद में हो सकती है अल्ट्रासाउंड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो जानने आपके लिए ज़रूरी होते हैं, उनसे बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और वो लगभग सभी महिलाओं के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनमें सेम ही होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, उससे आप घबराइएगा नहीं। हर अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अलग अलग होता है। पहले महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो NT-NB स्कैन होता है, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है। दूसरा जो होता है एनामोली स्कैन होता है या एनाटॉमी स्कैन या फिर टिफा स्कैन बोलते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि वो डिटेल अल्ट्रासाउंड होता है। नेक्स्ट जो होता है वो 9 मंथ पे होता है या 8 मंथ पे बोल सकते हैं। कलर ड्रॉपलर, ग्रोथ स्कैन, ये सारे स्कैन होते हैं। तो ये सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इस अल्ट्रासाउंड में होती हैं। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अल्ट्रासाउंड पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है LMP, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये आपका लास्ट पीरियड कब आया था उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो लिखा जाता है। जैसे कि 18 वीक 2 डेज लिखा है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो LMP के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम अलग होता है, जो कि नीचे मैं दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट आता है फीटल नंबर, मतलब बच्चे कितने हैं। सिंगल है तो सिंगल है, नहीं तो ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसी भी आपकी प्रेगनेंसी है उस हिसाब से यहाँ पे लिखा होता है। इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा जो है वो यूट्रस में है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है बच्चा, जो कि रिस्की प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर आता है प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चे ने किस तरीके से गर्भ में है, तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बच्चा जो है वो घूम रहा है, वेरिएबल है, उसने अभी तक कोई भी जो पोजीशन है वो नहीं ली हुई है। प्रेजेंटेशन और लाई लगभग लगभग सेम होता है। लाई का मतलब होता है बच्चे की पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब बच्चा जो है बिल्कुल सीधा सीधा है। इसके अलावा जो लाई होता है लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है और ट्रांसवर्स हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है कार्डियक एक्टिविटी, मतलब बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी कैसी है, रेगुलर है, फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल है। जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है, हाथ पैर चलाता है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे आता है FHR, मतलब फीटल हार्ट रेट। यहाँ पे FHR जो होती है वो बीट पर मिनट होता है। BPM मतलब बीट पर मिनट। यहाँ पे किस तरीके से बच्चे का हार्ट बीट चल रहा है वो लिखा होता है। किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, जो भी होता है डॉक्टर आपको बता देते हैं, नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब होता है जो गर्भनाल होती है, बच्चा जिससे जुड़ा होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा यहाँ पे कई तरीके का हो सकता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लो लाइंग, फंडल प्लेसेंटा, बहुत तरीके के हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं अगर प्लेसेंटा के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एंटीरियर अपर सेगमेंट होता है, एंटीरियर होता है जब प्लेसेंटा माँ के पेट की तरफ होता है, बच्चा पीठ की तरफ होता है, उसको एंटीरियर बोलते हैं। पोस्टीरियर होता है जिसमें बच्चा जो होता है वो आगे पेट की तरफ होता है और प्लेसेंटा पीठ की तरफ होता है, पोस्टीरियर बोलते हैं। फंडो प्लेसेंटा बोलते हैं जब प्लेसेंटा ऊपर होता है, बच्चा नीचे की तरफ होता है। और क्या बोलते हैं, लो लाइन प्लेसेंटा होता है जब बच्चेदानी के मुंह पे प्लेसेंटा होता है, सर्विक्स को कवर किए हुए प्लेसेंटा होता है, वो लो लाइन प्लेसेंटा होता है, उसमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है। लीकर एनिमनी, मतलब जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कितना है, एडुकेट है, यानी कि एकदम ठीक है। इसके अलावा
अलावा भी एमनियोटिक फ्लूइड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इंटरनल ओएस क्लोज, ये इंटरनल ओएस जो है वो क्लोज ही होना चाहिए। अगर ये ओपन लिख के आता है इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। सर्विकल लेंथ इसको 4 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आता है मेन बच्चे के बारे में कि बच्चा किस तरीके का है, बच्चा एकदम हेल्दी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पे होता है बीपीडी यानी कि बाइपेरिडियल डायमीटर, इससे बच्चे की जो सर की जो गोलाई है वो नापी जाती है। यहाँ पे एचसी होता है हेड सर्कमफेरेंस, यहाँ पे बच्चे की जो सर की गोलाई है वो नापी जाती है, लंबाई इस तरीके से। फिर आता है एसी मतलब एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, तो इससे बच्चे के पेट की गोलाई नापी जाती है। एफएल मतलब फीमर लेंथ, बच्चे के जो पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो नापी जाती है। इसके अलावा आता है EFVW, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का जो वजन है वो लिखा होता है कि वजन कितना है बच्चे का। यहाँ पे ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो और नेक्स्ट आता है CUA, यहाँ पे होता है ये जो आपका अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो है वो अभी कौन सा टाइम चल रहा है आपका प्रेगनेंसी का। जैसे कि LMP के अकॉर्डिंग 18 वीक था, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो है वो 19 वीक है। इसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको जो EDD होती है मतलब एस्टिमेट डिलीवरी डेट की, आपकी डिलीवरी किस डेट पे हो सकती है वो बताते हैं। तो यहाँ पे LMP और अल्ट्रासाउंड का जो आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है वो अलग अलग हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं होती है। फिर आता है फीटल एनोमली, मतलब बच्चे का जो एनोमली है वो किस तरीके की, हेड, स्कल, ब्रेन, ये सारी चीज़ें आ जाती है, लगभग नॉर्मल ही रहती है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपके अल्ट्रासाउंड में तो यहाँ पे लिख दिया जाता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरे में लिखा हुआ है कि बच्चे में टाइनी इकोजेनिक फोकस है, तो ये जो है बच्चे की उसमें हार्ट में था। इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।